गुड मॉर्निंग क्लास। अबाउट चैप्टर थर्ड हमने सेकंड चैप्टर तक रिवीजन किया था। चैप्टर थर्ड हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, आपने इसमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर में। ठीक है, कि एक्चुअली फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक्स क्या होता है, वो कैसे नेचुरली होते हैं, आर्टिफिशियली होते हैं, किस तरह से वो वैरायटी होते हैं। आप इस बार पर रिकॉल किया, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, द क्लोथ्स व्हिच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। एक्चुअली हमने जो कपड़े पहने वो फैब्रिक्स के बने हुए। ठीक है, तो हम इसके अलावा हम क्या देखते हैं, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और ये फैब्रिक जो है वो काहे के बना होता है, फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, मतलब हम जो एक्चुअली कपड़े पहन रहे हैं वो फैब्रिक्स फाइबर के बने हुए हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हो, आर्टिफिशियल भी हो सकती। ठीक है, तो नेचुरली पे हमने क्या क्या पढ़ा था, कॉटन वूल के बारे में पढ़ा था, सिल्क का कपड़ा बताइए कि इट्स ऑल नेचुरली, मतलब जो हमको नेचुरली मिल जाता है इजीली। ठीक है ना, और प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू जो आसानी से हमको मिल जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। क्या बोला था हमने उसको, नेचुरल फाइबर। व्हाट हैव वी सेड अबाउट नेचुरल फाइबर। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है कि जॉइनिंग, मतलब जो नेचुरल नहीं है वो सिंथेसाइज्ड किया गया है। ठीक है, तो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। अब बहुत सारी यूनिट्स आपस में क्या होती है, जॉइन होती है। ठीक है, एंड स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। और सिंथेटिक है मतलब एक्चुअली हमने क्या बोला था, वो सिंथेटिक है मतलब उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिला हुआ है, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ केमिकल्स के थ्रू बना हुआ है, तो सिंथेसाइज्ड है वो। ठीक है, अब इसके अलावा हमने एक टर्म पढ़ी थी, पॉलीमर। क्या पढ़ा था बेटा, पॉलीमर। क्या पढ़ा था, पॉलीमर में मैनी सच स्मॉल यूनिट्स। एक्चुअली हम बोलते हैं कि फाइबर्स की बहुत सारी यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स, उसको बोलेंगे मोनोमर। लेकिन बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में कंबाइन हो जाएगी तो क्या बनाएगी वो, पॉलीमर। क्या बनाएगी, पॉलीमर। तो मैनी स्मॉल यूनिट्स combined to form a large single and unit is called a polymer। हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर मीनिंग many parts। poly means पॉलीमर, दो मिल्स पार्ट्स बने, पॉली मतलब मैनी और मतलब पार्ट्स, तो बहुत सारे पार्ट्स, तो क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, है ना। इसके बाद हमने कौन कौन से सिंथेटिक टाइप्स होते हैं फाइबर के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि रेयन होता है, रेयन के बारे में पढ़ा था, नायलॉन के बारे में पढ़ा था, है ना, रेयन नायलॉन पढ़ा था। ठीक है, रेयन के बारे में हमने एक्चुअली क्या पढ़ा था, ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। एक्चुअली वुड पल्प, जो लकड़ी का जो पल्प होता है, निकलता है, उसको अगर हम कुछ ना कुछ केमिकली रिएक्शन करवाएं तो उससे हमको क्या मिलता है, रेयन। क्या मिलता है, रेयन। व्हाट डू वी गेट इट, what do we get, rayon, we get it rayon। ठीक है, obtained by chemical treatment of wood pulp। अगर wood pulp का chemical treatment होगा तो उसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, rayon। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि मैकिंग शीट। एक्चुअली वुड पल्प के थ्रू हमने उसके थ्रू, रेयन के थ्रू क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा था कुछ भी शीट्स बनानी होती है या फिर कारपेट्स बनाने होते हैं ना, कारपेट्स बनते बड़े बड़े लॉन्ग में, तो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, रेयन के थ्रू। ठीक है, ये सिंथेटिक था, आपको पता है ये क्या था, सिंथेटिक था। तो हमने इसको क्या पढ़ा था कि वुड पल्प का हमने केमिकल ट्रीटमेंट किया था, उसके थ्रू को क्या मिला था, रेयन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नायलॉन। ठीक है, तो हमने व्हाट अबाउट नायलॉन, नायलॉन के बारे में क्या पढ़ा था कि प्रिपेयर फ्रॉम द कोल वाटर, है ना। एक्चुअली कोल के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, कोल। ठीक है, कोयला हम जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू बनता है, और वाटर इसको मिक्सअप करते हैं तो उसके थ्रू क्या बनता है, नायलॉन, है ना। हमने फाइबर्स बोलते हैं, नायलॉन का कपड़ा था, रेयन का कपड़ा था, तो ये हम डिफरेंस करते हैं, हल्का हल्का डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या बोला था उसको, नायलॉन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके अलावा कि हम एक्चुअली नायलॉन को ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट फुली सिंथेसाइज्ड, पहला जो सिंथेसाइज्ड किया गया फाइबर था वो क्या था, नायलॉन। व्हाट वाज नायलॉन। ठीक है, और एक्चुअली उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इलास्टिसिटी मतलब आप इलास्टिसिटी से मैंने आपको बताया, हम जितना उसको तेजी से खींचते हैं उतना ही वापस फ्लक्चुएट होकर जाता है, तो उसको इसमें बहुत प्रॉपर्टी होती है, क्या की, नायलॉन में इलास्टिसिटी की। ठीक है,
एंड इजी टू वॉश, और आसानी से क्या हम इसको वॉश कर सकते हैं, शाइनिंग होती है इसमें अंदर ना, क्या प्रॉपर्टी होती है लस्टरस, हमने एक प्रॉपर्टी इसके अंदर पढ़ी थी नायलॉन की, क्या होती है लस्टरस, क्या होती है लस्टरस, शाइनिंग। आप देखते हो बहुत सारे कपड़े में शाइनिंग होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, हमको काहे में कपड़े में होती है नायलॉन के कपड़ों में, ठीक है। अब हम इसके अलावा देखते हैं कि सॉक्स हो गए हमारे, रॉक्स हो गई, पैंट्स हो गए, टूथ ब्रशेस हो गए, ये सब का ही बना होता है, टूथ ब्रश भी बना होता है किसका नायलॉन का, ठीक है। कार सीट्स होती है, बेल्ट होते हैं, सब भी काय के बने होते हैं नायलॉन के, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं पैराशूट जो होता है, आपको ये मैंने बताया था, ठीक है। पैराशूट एक्चुअली जो पैराशूट होता है बहुत हाई लेवल पे जंप तक जाता है इन एयर, पैराशूट, तो वो भी आप समझते हो पैराशूट है, हवा में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत कपड़ा जो होना चाहिए, उसका फाइबर जो होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो बना होता है इसका नायलॉन का, ठीक है। अब इसके अलावा हमने एक टर्म पढ़ी थी पॉलीएस्टर, क्या पढ़ा था पॉलीएस्टर और एक्राइलिक। हमने पॉलीएस्टर के बारे में क्या पढ़ा था एक्चुअली, है ना, तो आप सुनना ध्यान से, है ना। अबाउट पॉलीएस्टर, हमने पॉलीएस्टर के बारे में ये पढ़ा था कि द फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली, ये आसानी से व्रिंकल्ड मतलब मुड़ता नहीं, व्रिंकल नहीं होता आसानी से, ठीक है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, ये आसानी से धुल जाता है, कौन सा पॉलीएस्टर, ठीक है, आसानी से इसको धो सकते हैं, ठीक है। एंड मेकिंग ड्रेस मटेरियल स्पेशली पॉलीएस्टर का यूज हम ड्रेस मटेरियल बनाने में, स्पेशली कोई सी भी ड्रेस बनानी तो पॉलीएस्टर की ड्रेस मटेरियल बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूजफुल करते हैं, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं, पॉलीएस्टर इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर, पीईटी, हम इसको बोलते हैं पॉलीएस्टर का एक फैमिलियर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पीईटी। पॉलीएस्टर का एक बहुत फैमिलियर फॉर्म है, इसी के बस से बना हुआ क्या है पीईटी, बहुत फैमिलियर होता है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ ए पॉलीएस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं, इसका पॉलीएस्टर का, ठीक है। अब इसके अलावा हमने एक टर्म और पढ़ी थी एक्राइलिक, क्या पढ़ी थी एक्राइलिक। एक्राइलिक में हमने क्या पढ़ा था, स्पेशली हमारा स्वेटर जो होता है ना, ठंड के दिनों में स्वेटर हम यूज करते हैं, स्वेटर एंड शॉल्स, वो किसका बना होता है एक्राइलिक का, किसके थ्रू बनता है वो एक्राइलिक का, है ना। एंड ब्लैंकेट इन विंटर, ब्लैंकेट स्वेटर शॉल ये सब विंटर सीजन मटेरियल, हम इसको बोल सकते हैं विंटर सीजन मटेरियल का क्या बना होता है एक्राइलिक का, ठीक है। दे आर मेड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक, उसको अनदर, इसको एक डिफरेंट टाइप का सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए हम इसको क्या बोला एक्राइलिक, ठीक है। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं फाइबर्स के, है ना, सिंथेटिक फाइबर्स के एक्चुअली क्या होते हैं, ड्राई क्विकली, इजीली ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, रेडिली इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ना, और इजी टू मेंटेन करना भी बहुत इसको इजी होता है, ठीक है। सोक लेस वाटर, बहुत कम वाटर को ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर की क्या है ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। इसके अलावा हमने और देखा था कि प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा था ना, व्हाट अबाउट प्लास्टिक्स, तो एक्चुअली हमने प्लास्टिक्स के बारे में ये पढ़ा था कि स्पेशली दो फॉर्म में आपको मैंने बताया था प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक्स दो फॉर्म में, एक तो हमने इसे लीनियर फॉर्म में आपको बताया था, ये भी क्या बताया इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, ये लीनियर फॉर्म में भी मैंने आपको बताया था, और एक आपको फिर मैंने इसे ब्रांच की फॉर्म में बताया था। आपस में जब ये एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे तो क्या बन जाएंगे क्रॉस लिंक, हमने इसका बोला था क्रॉस लिंक, तो इससे वैरायटी थी अलग अलग टाइप की, ठीक है, प्लास्टिक के टाइप्स की वैरायटी थी, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि प्लास्टिक इजीली माउल्डेबल, हम आसानी से इसको माउल्ड कर सकते हैं, ठीक है, माउल्डेबल कैन बी शेप्ड, आप माउल्ड करके पिघला के उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक को ये बात आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं हम पॉलीथीन बोलते हैं ना, पॉलीथीन बोलते हैं, दो वर्ड से मिलकर बनता है, पॉली प्लस इथीन, प्लास्टिक पॉलीथीन से टाइप ऑफ प्लास्टिक, दो वर्ड से मिलकर है पॉली प्लस इथीन, ठीक है, पॉली प्लस इथीन क्या बोलते हैं पॉलीथीन, ओके।
पॉली प्लस इथीन, 2 वर्ड से मिलकर तो क्या उसको बोलते हैं पॉलीथीन, ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉलीमर है मतलब बहुत सारे मॉनोमर यूनिट से मिलकर बना है, तो हमने उसका बोला था पॉलीथीन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स, अब हमने एक पढ़ा था वर्ड टर्म पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक। व्हाट अबाउट थर्मोप्लास्टिक? हमने एक्चुअली थर्मोप्लास्टिक के बारे में क्या पढ़ा? थर्मोप्लास्टिक सच प्लास्टिक्स व्हिच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग। एक्चुअली वो उसको हीटिंग करते हैं, अगर हम गर्म करते हैं तो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, अपने मतलब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, वो अपने रूप मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिफॉर्म्ड, क्या हो जाएगा डिफॉर्म्ड, तो उसको क्या बोलना था थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। सच प्लास्टिक व्हिच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, अगर हीट करने पर जब डिफॉर्म्ड हो जाता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है और बेंट हो जाता है, मुड़ भी जाता है इजीली, तो हम उसको क्या बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, है ना। इसकी जनरल एग्जांपल आपने देखी थी पॉलीथीन एंड पीवीसी। आप पॉलीथीन देखते हैं, अगर हम उसको हीट करें तो पूरी उसका शेप पूरा चेंज हो जाएगा और माउल्ड हो जाएगी, है ना, और पूरी बेंट हो जाएगी, है ना। तो पॉलीथीन इट्स एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। एंड पीवीसी फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये भी क्या होगा, अपने एकदम स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटिन्यू क्या होता है, चेंज कर लेगा है, तो इसको बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। और क्लास वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।